नमस्कार। आजकल भारत की अग्निवीर मिसाइल पर काफी बात हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल। और अभी हाल में एक विश्लेषण आया है जो इसके एक नए पहलू पर रोशनी डाल रहा है। एक पारंपरिक मतलब गैर परमाणु भूमिका। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये विश्लेषण जिसका शीर्षक है अग्निवीर, भारत की नई पारंपरिक मिसाइल रणनीति। हाँ, इसी सोर्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया संस्करण क्या हो सकता है, इसकी क्या क्षमताएं हो सकती हैं और इसका क्षेत्रीय असर खासकर पाकिस्तान और चीन के लिहाज से क्या होगा। बिल्कुल। तो चलिए समझते इस पूरे मामले को। ये जानना काफी अहम है कि एक जानी मानी परमाणु मिसाइल को अब एक बिल्कुल अलग पारंपरिक रोल में कैसे देखा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव यही है। अग्निवीर जो हम जानते हैं 7,000 किलोमीटर से ज्यादा की परमाणु रेंज रखती है, हाँ, उसे अब पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार करने की बात चल रही है। फोकस परमाणु से हटकर कन्वेंशनल वॉरफेयर पर। और इसमें एक बहुत भारी करीब 7.5 टन का पारंपरिक वॉरहेड लगाने की बात है। ये बात तो बड़ी अजीब है। क्षमता बढ़ा रहे हैं पर रेंज घटा रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प ट्रेड ऑफ है। जाहिर है, इतना भारी वॉरहेड होगा तो रेंज कम होगी। अंदाजा है कि ये घटकर 2,000 से 2,500 किलोमीटर रह जाएगी। अच्छा, तो मतलब वॉरहेड ज्यादा शक्तिशाली पर पहुंच थोड़ी सीमित। सही। और वॉरहेड भी दो तरह के हो सकते हैं इस विश्लेषण के मुताबिक। एक है एयरबर्स्ट वॉरहेड। एयरबर्स्ट मतलब हवा में फटकर बड़े इलाके को निशाना बनाएगा, जैसे कोई एयरबेस या रडार स्टेशन। हाँ, बिल्कुल। टारगेट यही होगा कि दुश्मन की जो एयर पावर है उसे जमीन पर ही नुकसान पहुंचाया जाए। और दूसरा है बंकर बस्टर वॉरहेड। बंकर बस्टर, ये तो बहुत मजबूत लग रहा है। हाँ, ये बहुत गहरे जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए है। करीब 80 से 100 मीटर गहराई तक। 80 से 100 मीटर? अरे बाप रे! मतलब कोई अंडरग्राउंड कमांड सेंटर या शायद छुपाए गए हथियार वगैरह। उस विश्लेषण में पाकिस्तान की किराना हिल्स का जिक्र था शायद। हाँ, विश्लेषण में इस तरह के संभावित टारगेट्स का जिक्र है। और इसका रणनीतिक मतलब समझिए, भारत परमाणु हमला किए बिना भी दुश्मन के बहुत सुरक्षित ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकेगा। तो ये भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को सपोर्ट करता है। मतलब हम परमाणु हमला पहले नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो पारंपरिक तरीके से भी बहुत तगड़ा जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही। यही इसका निचोड़ है। ये पारंपरिक प्रतिरोध, जिसे कन्वेंशनल डेटरेंस कहते हैं, उसको एक नई धार देगा। तकनीकी तौर पर इसमें और क्या खास है? देखिए, एक तो कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम होगा, मतलब ट्रक पर रखकर कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, वो तो है। और सटीकता, CEP जिसे कहते हैं, वो 10 मीटर से भी कम बताई जा रही है। बस 10 मीटर? ये तो कमाल की सटीकता है। हाँ, मतलब बहुत प्रिसाइज हमला। और रफ्तार मैक 24 तक। मैक 24 यानी करीब 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, बहुत तेज। दुश्मन के एयर डिफेंस के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। और हल्के कंपोजिट मटेरियल से वजन भी कम किया जाएगा, करीब 20%। लेकिन ये सब अभी प्लान ही है या इस पर काम शुरू हो गया है? विश्लेषण कहता है कि ये अभी शुरुआती विकास के चरण में है। मतलब डिजाइन और इंजीनियरिंग का काम शायद शुरू हुआ हो, पर टेस्टिंग वगैरह अभी बाकी है। पर हाँ, मिशन दिव्यास्त्र को याद करें, अग्नि 5 का वो सफल MIRV टेस्ट। हाँ, जिसमें एक मिसाइल से कई टारगेट हिट करने की क्षमता दिखाई थी। बिल्कुल। तो वो टेस्ट दिखाता है कि भारत के पास जरूरी तकनीकी महारत है, वो यहाँ भी काम आ सकती है। अब आते हैं इसके क्षेत्रीय असर पर। अगर रेंज 2500 किलोमीटर है तो पूरा पाकिस्तान तो आराम से इसकी जद में आ गया। हाँ, बिल्कुल। और जैसा हमने वॉरहेड्स की बात की, बंकर बस्टर से किराना हिल्स जैसे गहरे ठिकाने, और एयरबर्स्ट से पेशावर, कराची, इस्लामाबाद जैसे हवाई अड्डे। हाँ, ये सब संभावित टारगेट्स हो सकते हैं। जाहिर है, इससे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उस पर सीधा असर पड़ेगा। उस विश्लेषण में किसी सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र था ना, कोई @InsightGL करके, जो किराना हिल्स के पूर्ण विनाश जैसी बात कह रहा था। हाँ, सोर्स में इसका जिक्र है। देखिए, ये सोशल मीडिया के दावे हैं, इनकी पुष्टि तो मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि इस क्षमता को लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और चीन का क्या? शुरू में हमने चीन का भी नाम लिया था। हाँ, देखिए, रेंज के हिसाब से चीन के भी कुछ पश्चिमी हिस्से इसकी पहुंच में आ सकते हैं, लेकिन ये खास विश्लेषण जो है वो मुख्य रूप से पाकिस्तान पर इसके असर पर ही ज्यादा फोकस कर रहा था। बात यह है कि ये मिसाइल भारत के पारंपरिक विकल्पों को जरूर बढ़ाएगी, पर यह क्षेत्रीय स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर सकती है।
तो कुल मिलाकर देखें तो अग्नि-भी का ये जो संभावित पारंपरिक अवतार है, अपने भारी वॉरहेड्स, सीमित पर रणनीतिक रेंज और जबरदस्त सटीकता के साथ, ये भारत की सैन्य रणनीति में वाकई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हम शायद ज्यादा शक्तिशाली, सटीक और गैर परमाणु पारंपरिक विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कन्वेंशनल डिटरेंस को एक नया मतलब दे सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर भारत इस तरह की सटीक गहरी मार करने वाली पारंपरिक क्षमता विकसित करता है, तो इसके जवाब में जो संभावित विरोधी देश है वो अपनी सुरक्षा और बचाव की रणनीतियों को कैसे बदल सकते हैं? सोचने वाली बात है।